सुश्री अरुंधति रॉय और मानवता। अरुंधति रॉय भारतीय साहित्य की एक प्रमुख लेखिका हैं, जो न केवल अपने उपन्यास गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जानी जाती हैं, बल्कि अपनी सामाजिक और राजनीतिक विचारधारा के लिए भी प्रसिद्ध हैं। उनके लेखन में मानवता के प्रति गहरी चिंता और एक मजबूत सामाजिक दृष्टिकोण देखने को मिलता है। रॉय का कार्य समाज के लिए एक कठोर आलोचना और न्याय, समानता तथा मानव अधिकारों के लिए एक सशक्त आह्वान है। उनके विचार और लेखन मानवता, न्याय और असमानता के खिलाफ संघर्ष को प्रकट करते हैं। मानव अधिकारों का समर्थन। अरुंधति रॉय का लेखन अक्सर मानव अधिकारों की रक्षा करने और समाज में असमानता के खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है। वे न केवल अपने उपन्यासों, बल्कि अपने लेखों और वक्तव्यों के माध्यम से भी समाज के कमजोर वर्गों, आदिवासियों और अन्य उत्पीड़ित समुदायों के अधिकारों के लिए आवाज उठाती रही हैं। उनका मानना है कि असमानता, भेदभाव और शोषण के खिलाफ लड़ाई सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक रूप से लड़ी जानी चाहिए। उदाहरण: उनका लेख आर्म्स और द मैन में वे शांति और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए दुनिया भर में संघर्षरत लोगों की आवाज उठाती हैं। वे इस लेख में संघर्ष के बजाय शांति और समानता की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता पर बल देती हैं। शांति केवल युद्ध के बाद का सपना नहीं है। यह वह समाज है जहां हर इंसान को सम्मान और अधिकार मिलता है। यहाँ पर रॉय मानवता की परिभाषा को व्यापक रूप से प्रस्तुत करती हैं, जिसमें शांति और समानता दोनों के अस्तित्व की आवश्यकता है। सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं के खिलाफ आक्रोश। अरुंधति रॉय का लेखन अक्सर भारत और अन्य देशों में राजनीतिक असमानताओं, संघर्षों और सामरिक हिंसा के खिलाफ आक्रोश से भरा हुआ है। उन्होंने अपनी लेखनी से राजनीतिक भ्रष्टाचार, गरीबों और आदिवासियों की शोषण की प्रक्रिया और सरकार द्वारा की गई नीतिगत गलतियों पर तीखा प्रहार किया है। वे मानती हैं कि जब तक समाज में एक समान और न्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं स्थापित होती, तब तक वास्तविक मानवता की सिद्धि संभव नहीं है। उदाहरण: रॉय की पुस्तक द फॉल्ट लाइन, ट्रैकिंग द डिवाइड में वे भारत में सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के बारे में चर्चा करती हैं। इस पुस्तक में वे सरकार के विकास के दृष्टिकोण पर सवाल उठाती हैं, जिसमें गरीबों की और पर्यावरण की अनदेखी की जाती है। विकास की सच्चाई यह नहीं है कि कुछ लोग और कुछ समाजों का फायदा हो, जबकि बाकी लोग निचले स्तर पर गिरते जाएं। यहाँ पर वे यह स्पष्ट करती हैं कि असमान विकास और नीतियों के तहत होने वाली मानवता की हानि पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं के अधिकारों के लिए सक्रियता। अरुंधति रॉय ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों और समानता के लिए अपनी आवाज उठाई है। उन्होंने कई बार यह जताया है कि समाज में महिलाओं के लिए जो असमानताएं और भेदभाव हैं, वे न केवल राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से गलत हैं, बल्कि यह मानवता के खिलाफ भी हैं। उनके अनुसार महिलाओं को समान अवसर, शिक्षा, सुरक्षा और अधिकार मिलने चाहिए। उदाहरण: रॉय की किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में महिलाओं की स्थिति और उनके संघर्षों का गहरे तरीके से चित्रण किया गया है। यह उपन्यास एक ऐसी महिला की कहानी है जो समाज की संकीर्ण सोच और सामाजिक बंदिशों से जूझ रही है। हमेशा वही लोग जीते हैं जो हमारी कहानियां लिखते हैं, हमारी आवाजें दबाकर, हमें न समझकर। यहाँ रॉय यह इंगित करती हैं कि जब तक महिलाओं को स्वतंत्र रूप से अपनी आवाज व्यक्त करने का अवसर नहीं मिलता, तब तक मानवता अधूरी रहती है। प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण का संरक्षण। अरुंधति रॉय का मानना है कि पर्यावरण की सुरक्षा भी मानवता का एक अभिन्न हिस्सा है। उनका यह विचार है कि जिस तरह से मानवता के अन्य पहलुओं में समानता की आवश्यकता है, उसी तरह पर्यावरण का संरक्षण भी जरूरी है। उन्होंने कई बार जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन के खिलाफ अपनी बात रखी है। उदाहरण: उनकी किताब कमिंग टू टर्म्स, साइड इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट में वे विकास के नाम पर हो रहे पर्यावरणीय नाश और उसके परिणामों को उजागर करती हैं।
विकास का मतलब केवल भौतिक संसाधनों का दोहन नहीं। यह एक सशक्त, सुरक्षित और स्वस्थ समाज की ओर बढ़ने का नाम है। यह उद्धरण इस बात की ओर इशारा करता है कि पर्यावरण और मानवता का संबंध अपरिहार्य है और एक के बिना दूसरा नहीं हो सकता। धार्मिक असहिष्णुता और सामाजिक सामंजस्य। अरुंधति रॉय ने धार्मिक असहिष्णुता के खिलाफ भी अपनी आवाज उठाई है। उनका मानना है कि धर्म को इंसानियत से ऊपर रखा जाना चाहिए और धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा मानवता के खिलाफ है। उन्होंने धर्म के प्रति अपनी आलोचना को एक संवेदनशील दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया है, जो समाज में सामंजस्य और सहनशीलता की आवश्यकता को उजागर करता है। उदाहरण, उनकी पुस्तक ब्लैक फ्राइडे में उन्होंने मुंबई के 1993 के बम धमाकों की घटनाओं के संदर्भ में धार्मिक असहिष्णुता और हिंसा की गहरी आलोचना की है। धर्म के नाम पर किसी की हत्या करना इंसानियत के खिलाफ सबसे बड़ी नफरत है। यह विचार यह स्पष्ट करता है कि मानवता की असल परिभाषा यही है कि हम दूसरों के धर्म, विश्वास और विचारों का सम्मान करें और हिंसा और नफरत को नकारें। सामाजिक असमानताओं के खिलाफ संघर्ष। अरुंधति रॉय ने अपने लेखन के माध्यम से सामाजिक असमानताओं और शोषण के खिलाफ भी आवाज उठाई। वे मानती थीं कि एक समान और न्यायपूर्ण समाज तभी संभव है जब हर व्यक्ति को समान अधिकार और अवसर मिले। उन्होंने अपने विचारों में हमेशा दबे कुचले वर्गों और उनकी समस्याओं को उजागर किया और इन वर्गों के लिए समाज में बदलाव की आवश्यकता को जोरदार तरीके से व्यक्त किया। उनका मानना था कि बिना सामाजिक असमानताओं को मिटाए समाज में शांति और प्रगति संभव नहीं है। उदाहरण, रॉय ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म, अ गोस्ट स्टोरी में यह बताया कि कैसे पूंजीवाद ने समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों को दबा दिया है और कैसे यह असमानताएं न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक असमानताओं को भी बढ़ाती हैं। हमारे समाज का सबसे बड़ा दुश्मन है वह खड़ा तंत्र जो गरीबों को हर कदम पर दबाता है और अमीरों को पंख देता है। यह उद्धरण स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अरुंधति रॉय मानती थी कि समाज में समृद्धि और समानता तब तक नहीं आ सकती जब तक पूंजीवादी और शोषणकारी प्रणालियों को खत्म नहीं किया जाता। पर्यावरणीय न्याय के पक्ष में आवाज। अरुंधति रॉय ने हमेशा पर्यावरणीय मुद्दों और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आवाज उठाई है। उन्होंने विकास के नाम पर हो रहे पर्यावरणीय नुकसान और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन पर अपनी चिंता व्यक्त की। उनका मानना था कि प्रकृति और मानवता के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है और बिना इस संतुलन के समाज का विकास अस्थिर और हानिकारक होगा। उदाहरण, रॉय की पुस्तक द वॉइस ऑफ द पीपल में उन्होंने जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आदिवासी समुदायों की संघर्षों को प्रमुखता से उठाया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जब तक हम पर्यावरण को उसकी प्राकृतिक स्थिति में नहीं रहने देंगे, तब तक हमें असल विकास की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। प्रकृति और मानवता का संबंध हमारे अस्तित्व की सबसे बड़ी नींव है। इसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, नहीं तो हम खुद को खो देंगे। यह उद्धरण यह दिखाता है कि रॉय मानती थी कि प्रकृति का शोषण और उसके संसाधनों का अत्यधिक उपयोग मानवता के लिए नुकसानदेह होगा और इससे पूरे समाज का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। स्वतंत्रता और लोकतंत्र की रक्षा। अरुंधति रॉय ने लोकतंत्र और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी बहुत संघर्ष किया। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल वोटिंग का अधिकार नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें समाज के हर वर्ग को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है। उन्होंने लोकतंत्र के नाम पर होने वाली सत्तावादी प्रवृत्तियों और स्वतंत्रता के उल्लंघन पर अपनी कड़ी आलोचना की और इसे समाज की असल स्वतंत्रता के खिलाफ बताया। उदाहरण, उनकी पुस्तक फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र के कमजोर होते ताने बाने पर चिंता व्यक्त की और इसे सत्ता के हाथों में एक औजार बनते हुए देखा। उन्होंने यह बताया कि जब सरकार अपने नागरिकों की आवाज को दबाती है, तो यह लोकतंत्र की सच्चाई के खिलाफ है। लोकतंत्र का असल अर्थ है,
हर नागरिक को उसके अधिकार और आवाज का सम्मान मिलना, न कि उसे खामोश करने की कोशिश करना। इस विचार के माध्यम से रॉय ने लोकतंत्र की सच्ची परिभाषा पेश की, जिसमें समाज के सभी लोगों को समान अधिकार और स्वतंत्रता मिलती है, न कि एक समृद्ध वर्ग के लिए उसे दमन करने का औजार बना देना। गांधीवादी विचारों का समर्थन और हिंसा के खिलाफ संघर्ष। अरुंधति रॉय ने हमेशा गांधीवादी विचारों का समर्थन किया और अहिंसा के सिद्धांत को मानवता के लिए एक जरूरी दिशा के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह माना कि हिंसा न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी विनाशकारी होती है। गांधी की अहिंसा के सिद्धांतों को उन्होंने अपने लेखन और सार्वजनिक वक्तव्यों में बार बार उठाया, यह मानते हुए कि समाज में बदलाव केवल शांति और अहिंसा से ही संभव है। उदाहरण: उनकी किताब एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर में उन्होंने कहा था कि साम्राज्यवाद और युद्ध केवल हिंसा और दमन का एक रूप हैं, जो समाज को और भी अस्थिर और असहिष्णु बनाते हैं। उन्होंने गांधी के अहिंसा के सिद्धांत को लेकर अपनी चिंताओं को साझा किया और बताया कि यह सिद्धांत आज भी हर संघर्ष और बदलाव में उपयोगी है। हिंसा, चाहे वह युद्ध हो या सांप्रदायिक संघर्ष, यह समाज को हर स्तर पर तोड़ देती है। अहिंसा ही असली शक्ति है जो समाज को जोड़ सकती है। इस विचार से यह साफ होता है कि रॉय के लिए अहिंसा केवल एक व्यक्तिगत दर्शन नहीं, बल्कि यह सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का एक प्रभावी तरीका था। संविधान और मानवाधिकार की रक्षा। अरुंधति रॉय ने हमेशा भारतीय संविधान की रक्षा और उसके मूल्यों को सर्वोपरि रखा। वे मानती थीं कि संविधान के उद्देश्यों के तहत प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार है। उन्होंने हमेशा मानवाधिकारों का समर्थन किया और किसी भी प्रकार के दमन या अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उनका मानना था कि अगर संविधान के सिद्धांतों का पालन किया जाता है, तो समाज में वास्तविक समानता और शांति स्थापित की जा सकती है। उदाहरण: रॉय की पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट में उन्होंने भारतीय संविधान की स्थापना के बाद से राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की दिशा पर चर्चा की और यह दिखाया कि कैसे संविधान का उल्लंघन कर नागरिकों के अधिकारों को दबाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के प्रति निष्ठा बनाए रखना हर नागरिक और सरकार की जिम्मेदारी है। हमारे संविधान की सच्ची ताकत यही है कि यह हर नागरिक के अधिकार की रक्षा करता है। यह हमारी पहचान है और हमें इसे कभी कमजोर नहीं होने देना चाहिए। यह विचार उनके विश्वास को दर्शाता है कि संविधान और मानवाधिकारों का संरक्षण ही किसी भी समाज की प्रगति और न्यायपूर्णता की कुंजी है। समाज में महिला अधिकारों की रक्षा। अरुंधति रॉय महिलाओं के अधिकारों के लिए एक सशक्त आवाज रही हैं। उन्होंने हमेशा महिलाओं के खिलाफ भेदभाव, शोषण और असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। उनका मानना था कि महिलाओं को समान शिक्षा, कामकाजी अवसर और समाज में समान सम्मान मिलना चाहिए। वे यह भी मानती थीं कि समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने से ही वास्तविक सामाजिक प्रगति संभव है। उदाहरण: रॉय ने अपनी पुस्तक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में महिला पात्रों के संघर्षों और उनके अधिकारों के लिए उठाए गए कदमों को उजागर किया। उन्होंने यह दिखाया कि समाज में महिलाओं को समान अधिकार मिलने से ही समाज में समृद्धि और न्याय स्थापित हो सकता है। महिलाओं की स्थिति वही है जहां उन्हें समान अवसर और सम्मान मिले, तभी हम कह सकते हैं कि समाज में वास्तविक परिवर्तन हुआ है। यह उद्धरण रॉय की महिलाओं के अधिकारों पर उनके दृढ़ विश्वास को दर्शाता है और उनके संघर्ष के महत्व को समझाता है। संस्कृति और साहित्य का समाज पर प्रभाव। अरुंधति रॉय का मानना था कि साहित्य और संस्कृति समाज को आकार देने का एक शक्तिशाली माध्यम है। उन्होंने यह तर्क किया कि साहित्य न केवल मनोरंजन का स्रोत है, बल्कि यह समाज की सोच, विचारधारा और संवेदनाओं को प्रभावित करने का सबसे सशक्त तरीका है। उनका विश्वास था कि लेखन से हम समाज के गहरे मुद्दों को उजागर कर सकते हैं और उसे सही दिशा में ले जा सकते हैं।
रॉय ने साहित्य के माध्यम से समाज को यह दिखाने की कोशिश की कि कैसे हमारी संस्कृति और सोच सामाजिक और राजनीतिक बदलावों को प्रभावित करती है। उदाहरण: उनकी प्रसिद्ध काव्य रचनाओं और विचारों में उन्होंने अक्सर यह बताया कि साहित्य से समाज में जागरूकता और संवेदनशीलता आ सकती है। उनकी पुस्तक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ने यह दिखाया कि कैसे भारतीय समाज की जटिलता, जातिवाद और पारिवारिक संबंधों को साहित्य के माध्यम से उजागर किया जा सकता है, जिससे लोगों की सोच में बदलाव आ सके। साहित्य और कला का यही कार्य है, समाज की गहरी सच्चाइयों को उजागर करना, ताकि हम अपनी गलतियों से सीख सकें और आगे बढ़ सकें। यह विचार यह दिखाता है कि रॉय मानती थीं कि साहित्य एक प्रेरणा का स्रोत है जो समाज को उसकी वास्तविक स्थिति से अवगत कराता है और उसे सुधारने की दिशा में मार्गदर्शन करता है। संघर्ष और प्रतिरोध का महत्व। अरुंधति रॉय ने हमेशा संघर्ष और प्रतिरोध को मानवाधिकारों, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के रूप में प्रस्तुत किया। उनका मानना था कि जब तक सत्ता और असमानता के खिलाफ प्रतिरोध नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में वास्तविक बदलाव नहीं हो सकता। वे मानती थीं कि संघर्ष का सही तरीका अहिंसक और संवेदनशील होना चाहिए, क्योंकि यह समाज के लिए एक बेहतर और न्यायपूर्ण भविष्य का निर्माण कर सकता है। उदाहरण: उनकी किताब फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी में रॉय ने प्रतिरोध के महत्व पर गहरे विचार किए। उन्होंने यह बताया कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि हम सत्ता के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने अधिकारों की रक्षा करें। यदि आप चुप रहते हैं जब अधिकारों का उल्लंघन हो, तो आप भी उसी अन्याय का हिस्सा बनते हैं। प्रतिरोध वह हथियार है जो समाज में असल बदलाव लाता है। यह विचार रॉय के संघर्ष और प्रतिरोध की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है, जिसमें उन्होंने नागरिकों को सत्ता के खिलाफ खड़ा होने और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। आधुनिकता और परंपरा के बीच संतुलन। अरुंधति रॉय ने हमेशा यह तर्क किया कि समाज में प्रगति और विकास तभी संभव है जब हम आधुनिकता और परंपरा के बीच सही संतुलन बनाए रखें। उनका मानना था कि समाज को अपनी जड़ों से जुड़ा रहना चाहिए, लेकिन साथ ही उसे समय के साथ बदलते विचारों और मान्यताओं को भी स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने यह बताया कि परंपरा और आधुनिकता के बीच सामंजस्य स्थापित करने से समाज का विकास होगा, न कि केवल एक को दूसरे पर हावी होने देना। उदाहरण: रॉय की पुस्तक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में उन्होंने भारतीय समाज के पारंपरिक मूल्यों और आधुनिक विचारधारा के बीच संतुलन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। उन्होंने यह बताया कि सामाजिक परिवर्तन और विकास के लिए जरूरी है कि हम अपने पारंपरिक मूल्यों का सम्मान करते हुए आधुनिकता को अपनाएं। आधुनिकता और परंपरा का संघर्ष सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं, बल्कि उसके विचारों में भी होता है। लेकिन अगर हम दोनों के बीच संतुलन बना पाते हैं, तो हम अपनी दिशा को सही रूप में पा सकते हैं। यह उद्धरण रॉय के संतुलन की आवश्यकता पर जोर देता है, जो समाज को बेहतर दिशा और प्रगति की ओर ले जा सकता है। समानता और न्याय के सिद्धांत। अरुंधति रॉय के लिए समानता और न्याय न केवल राजनीतिक अधिकार थे, बल्कि ये मानवता के मूल सिद्धांत थे। उनका मानना था कि जब तक हर व्यक्ति को समान अधिकार नहीं मिलते, तब तक समाज में असली न्याय स्थापित नहीं हो सकता। उन्होंने हमेशा यह देखा कि सामाजिक और राजनीतिक असमानताएं किसी भी समाज के लिए एक बड़ी चुनौती हैं और इन्हें समाप्त करने की आवश्यकता है। उदाहरण: रॉय ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म अ गोस्ट स्टोरी में यह दिखाया कि कैसे पूंजीवाद ने समाज के गरीब और असहाय वर्गों को शोषित किया है और उनके अधिकारों को छीन लिया है। उन्होंने यह बताया कि अगर हमें समाज में समानता और न्याय लानी है, तो हमें इन असमानताओं को समाप्त करना होगा। समानता का अर्थ केवल शब्द नहीं, बल्कि इसका असल मतलब है हर नागरिक को बिना भेदभाव के न्याय मिले, तभी हम एक सच्चे और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सकते हैं। यह विचार रॉय के विचारों की पुष्टि करता है कि समानता और न्याय समाज के समृद्धि के लिए जरूरी हैं
और इन सिद्धांतों को लागू किए बिना समाज में असली सुधार नहीं हो सकता। संकीर्णता और सांस्कृतिक विविधता का सम्मान। अरुंधति रॉय ने हमेशा सांस्कृतिक विविधता को सम्मान दिया और संकीर्णता के खिलाफ अपनी आवाज उठाई। उनका मानना था कि सांस्कृतिक विविधता समाज की असली ताकत है और इसे नष्ट करने के बजाय उसे बढ़ावा देना चाहिए। उन्होंने यह तर्क किया कि जब हम विविधता को अपनाते हैं तो हम समाज में समृद्धि और समझ का विस्तार करते हैं। रॉय के लिए संकीर्णता केवल एक राजनीतिक या धार्मिक मुद्दा नहीं था, बल्कि यह एक सामाजिक रोग था जिसे दूर किया जाना चाहिए। उदाहरण: रॉय ने अपनी पुस्तक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में सांस्कृतिक विविधता की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने यह बताया कि भारतीय समाज में कई धर्म, जाति, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं और यही विविधता इस देश की ताकत है। उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा और संकीर्ण विचारों की कड़ी आलोचना की जो इस विविधता को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, इसे नष्ट करने के बजाय इसे सम्मानित करें, तभी हम एक सशक्त और समृद्ध समाज बना सकते हैं। यह विचार रॉय की उस सोच को दर्शाता है कि संकीर्णता को नकारते हुए हमें अपनी सांस्कृतिक विविधता का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि यही समाज की असली पहचान है। भ्रष्टाचार और सरकारी नीतियों की आलोचना। अरुंधति रॉय ने हमेशा सरकारी नीतियों और भ्रष्टाचार की आलोचना की है। उनका मानना था कि जब सत्ता और भ्रष्टाचार के गठजोड़ से समाज की संसाधनों का दुरुपयोग होता है तो असमानता और अन्याय बढ़ते हैं। वे मानती थीं कि भ्रष्टाचार को समाप्त करने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सशक्त नागरिक समाज का होना जरूरी है। रॉय ने हमेशा उन नीतियों का विरोध किया जो जनता के हित में नहीं थीं और जिनसे समाज के कमजोर वर्गों को नुकसान पहुंचता था। उदाहरण: उनकी पुस्तक फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी में रॉय ने भारतीय लोकतंत्र में भ्रष्टाचार और सत्ता की दुरुपयोग को उजागर किया। उन्होंने यह दिखाया कि कैसे गरीबों और कमजोर वर्गों को उनके अधिकारों से वंचित किया जाता है और कैसे सरकार की नीतियां उन पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। जब सत्ता और भ्रष्टाचार के गठजोड़ से सरकार काम करती है तो यह केवल कुछ लोगों के हित में काम करता है, सभी के लिए समानता और न्याय तब तक संभव नहीं है। यह उद्धरण रॉय के विचारों की पुष्टि करता है कि भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग समाज में असमानता और अन्याय का कारण बनता है, जिसे दूर करने के लिए नागरिक समाज को जागरूक और सक्रिय होना चाहिए। विभाजन और सामूहिक हिंसा का विरोध। अरुंधति रॉय ने सामूहिक हिंसा और विभाजन की घटनाओं का विरोध किया जो समाज को तोड़ने का काम करती हैं। उनका मानना था कि जब समाज में किसी एक समूह को दूसरों से अलग किया जाता है तो इससे हिंसा और संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। रॉय ने इन घटनाओं को मानवता के खिलाफ गंभीर अपराध माना और इन्हें रोकने के लिए सामूहिक जागरूकता और सहिष्णुता की आवश्यकता पर बल दिया। उदाहरण: रॉय ने दी गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में जातिवाद, सांप्रदायिक तनाव और सामूहिक हिंसा के प्रभावों को दिखाया। उन्होंने यह समझाने की कोशिश की कि समाज को नफरत और भेदभाव से बचाने के लिए हमें एकता और समानता की ओर कदम बढ़ाने होंगे। सामूहिक हिंसा, चाहे वह धर्म, जाति या क्षेत्र के नाम पर हो, यह समाज को सिर्फ तोड़ती है, नहीं जोड़ती। हमें इसे खत्म करने के लिए सामूहिक रूप से खड़ा होना होगा। यह विचार रॉय के समाज में सामूहिक हिंसा और विभाजन के खिलाफ उनके संघर्ष को दर्शाता है और यह प्रेरणा देता है कि हम सभी को मिलकर ऐसे सामाजिक मुद्दों का सामना करना चाहिए। नारीवाद और लैंगिक समानता। अरुंधति रॉय ने हमेशा महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की और लैंगिक समानता के लिए अपने संघर्ष को प्रमुख रूप से प्रस्तुत किया। उन्होंने न केवल महिला शिक्षा और कामकाजी अवसरों के लिए आवाज उठाई, बल्कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा, भेदभाव और शोषण के खिलाफ भी उन्होंने अपने विचार साझा किए। उनका मानना था कि लैंगिक समानता को प्रोत्साहित किए बिना समाज में सच्चा न्याय और समानता स्थापित नहीं हो सकती। उदाहरण: रॉय की लेखनी में दी मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस,
जैसे कार्यों में महिला पात्रों के संघर्ष और उनकी समानता की आवश्यकता पर गहरी बात की गई है। उन्होंने दिखाया कि समाज में महिलाओं को वही अवसर और अधिकार मिलने चाहिए जो पुरुषों को मिलते हैं, ताकि समाज का असली विकास हो सके। लैंगिक समानता केवल अधिकार नहीं है, यह एक जरूरी परिवर्तन है जो समाज में हर स्तर पर होना चाहिए। यह उद्धरण रॉय के नारीवादी विचारों को प्रदर्शित करता है, जो महिलाओं के लिए समान अवसर और अधिकार की आवश्यकता को उजागर करता है। आधुनिक समाज में भारतीय पहचान। अरुंधति रॉय ने भारतीय समाज की पहचान पर भी गहरी छानबीन की है, खासकर आधुनिक संदर्भ में। उनका मानना था कि भारतीय पहचान को केवल धार्मिक, जातीय या सांस्कृतिक सीमाओं में नहीं बांधना चाहिए, बल्कि इसे एक व्यापक दृष्टिकोण से देखना चाहिए जो भारतीय समाज की विविधता और उसकी जटिलताओं को सही तरीके से समझे। रॉय ने भारतीय समाज में बहुसांस्कृतिकता को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उसे समाज की ताकत भी माना। उदाहरण: रॉय के काम द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में भारतीय समाज के विविध पहलुओं की विस्तार से चर्चा की गई है, जिसमें विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों और संस्कृति के लोग मिलकर समाज की धारा को बनाते हैं। वे मानती थीं कि आधुनिक भारत की पहचान केवल एक ही धर्म या संस्कृति से नहीं जुड़ी हो सकती। हमारे समाज की असली ताकत हमारी विविधता में है, यह हमारी एकता का आधार है, न कि हमारी समानता में। यह विचार यह दिखाता है कि भारतीय पहचान को एक संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि उसके विविध पहलुओं और बहुसांस्कृतिक संरचना से देखना चाहिए। रॉय का यह दृष्टिकोण भारतीय समाज की समृद्धि और विविधता का सम्मान करने का संदेश देता है। स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों की रक्षा। अरुंधति रॉय ने हमेशा नागरिक अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। उन्होंने सरकारी दमन और नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के खिलाफ कई बार आवाज उठाई है। उनका मानना था कि एक सशक्त और समृद्ध समाज तभी बन सकता है जब उसमें नागरिक अधिकारों का पूरी तरह से सम्मान किया जाए और हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार मिले। रॉय ने स्वतंत्रता को केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक सामाजिक आवश्यकता माना, जो समाज के हर वर्ग के लिए जरूरी है। उदाहरण: रॉय ने अपने लेखन और भाषणों में कई बार यह मुद्दा उठाया है कि किस प्रकार भारतीय राज्य विभिन्न आंदोलनों, समुदायों और लोगों को दबाने के लिए उनके स्वतंत्रता अधिकारों का उल्लंघन करता है। उदाहरण के तौर पर, उन्होंने कैपिटलिज्म, अ गोस्ट स्टोरी में भारतीय अर्थव्यवस्था और राजनीति के बीच गठबंधन को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया, जिसमें गरीबों और कमजोर वर्गों के अधिकारों का हनन होता है। स्वतंत्रता केवल शब्द नहीं है, यह हर नागरिक का अधिकार है, जिसे हमें बचाना है। यह विचार यह स्पष्ट करता है कि रॉय का मानना है कि नागरिक अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्रता का सम्मान करना एक लोकतांत्रिक समाज का मूल सिद्धांत होना चाहिए। आंदोलन और सामाजिक सक्रियता। अरुंधति रॉय एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं और उन्होंने कई आंदोलनों में भाग लिया है। उनका मानना था कि जब सरकार और संस्थान जनता के हितों की अनदेखी करते हैं, तो समाज को खुद जागरूक होकर बदलाव के लिए संघर्ष करना चाहिए। रॉय ने विभिन्न आंदोलनों का समर्थन किया, जैसे पर्यावरण संरक्षण, आदिवासी अधिकारों की रक्षा और युद्ध विरोधी आंदोलन। उनका यह विश्वास था कि एक जागरूक नागरिक समाज ही सच्चे बदलाव की कुंजी है। उदाहरण: रॉय ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में सक्रिय भाग लिया और नर्मदा नदी के किनारे पर बन रहे बड़े बांधों के खिलाफ आवाज उठाई, जिनसे आदिवासी और ग्रामीण इलाकों के लोग प्रभावित हो रहे थे। उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि जब किसी समुदाय की जीवन शैली और उनके अधिकारों को खतरा होता है, तो इसका विरोध करना जरूरी है। सिर्फ शब्दों से नहीं, हमें अपनी क्रियाओं से बदलाव लाना होगा, तभी हम सामाजिक न्याय की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। यह विचार रॉय के सामाजिक आंदोलनों में सक्रियता और उनकी सामाजिक जिम्मेदारी को दर्शाता है, जो समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। मूल्य और नैतिकता की भूमिका।
अरुंधति रॉय ने अपने लेखन में हमेशा मानवीय मूल्यों और नैतिकता के महत्व को रेखांकित किया है। उनका मानना था कि किसी भी समाज का सच्चा विकास तब होता है जब लोग अपने नैतिक दायित्वों को समझते हैं और उनका पालन करते हैं। रॉय के लिए नैतिकता केवल व्यक्तिगत आचरण से संबंधित नहीं थी, बल्कि यह पूरे समाज के भले के लिए आवश्यक थी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर समाज के पास एक मजबूत नैतिक आधार है, तो वह किसी भी प्रकार की असमानता या अन्याय को सहन नहीं कर सकता। उदाहरण: रॉय ने अपनी काव्य रचनाओं और निबंधों में कई बार इस बात पर जोर दिया कि समाज को सशक्त और समान बनाने के लिए नैतिक मूल्यों की नींव पर काम करना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर, उनके निबंधों में न्याय, समानता और ईमानदारी के विचारों को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। नैतिकता केवल शब्द नहीं है, यह समाज के भीतर का एक आंतरिक सत्य है, जिसे हर नागरिक को समझना और जीना चाहिए। यह उद्धरण रॉय के विचार को स्पष्ट करता है कि नैतिकता का पालन समाज के समग्र सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इससे ही असमानताओं को खत्म किया जा सकता है। संवाद और संवाद की शक्ति। अरुंधति रॉय मानती थी कि संवाद समाज को एकजुट करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। उनके लिए संवाद केवल बातचीत तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके माध्यम से लोग अपने विचार, विश्वास और समस्याओं को एक दूसरे के साथ साझा कर सकते थे। रॉय का मानना था कि किसी भी प्रकार की हिंसा, भेदभाव या असहमति का समाधान संवाद से किया जा सकता है। उनके अनुसार, यदि हम एक दूसरे के विचारों को समझने और सम्मान देने के लिए तैयार हैं, तो समाज में सच्चे बदलाव लाना संभव है। उदाहरण: रॉय ने हमेशा अपनी लेखनी और सार्वजनिक वक्तव्यों के माध्यम से यह संदेश दिया कि संवाद ही समाज के भीतर असहमति और समस्याओं का समाधान करने का सबसे प्रभावी तरीका है। उदाहरण के लिए, उन्होंने द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में विभिन्न समुदायों और विश्वासों के बीच संवाद की आवश्यकता को व्यक्त किया। संवाद में ही शक्ति है, यह हमें जोड़ता है, न कि हमें तोड़ता है। यह समाज के भीतर एकता की भावना पैदा करता है। यह विचार रॉय के संवाद के महत्व को प्रदर्शित करता है, जिसमें वे समाज के बीच एकता और समझ को बढ़ावा देने के लिए इसे एक सकारात्मक और सशक्त साधन मानती हैं। राजनीतिक संघर्ष और बदलाव। अरुंधति रॉय का राजनीतिक दृष्टिकोण समाज के हर वर्ग के लिए न्याय की बात करता था। उन्होंने देखा कि लोकतंत्र और न्याय केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रहने चाहिए जो सत्ता में हैं, बल्कि यह हर नागरिक तक पहुंचना चाहिए, खासकर उन कमजोर वर्गों तक जिन्हें अक्सर नजरअंदाज किया जाता है। रॉय ने कहा कि राजनीतिक संघर्ष एक निरंतर प्रक्रिया है और बदलाव के लिए निरंतर संघर्ष करना होता है। उन्होंने उन मुद्दों का समर्थन किया जो कमजोर वर्गों, आदिवासियों और अन्य उत्पीड़ित समुदायों के अधिकारों से जुड़े थे। उदाहरण: रॉय ने फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी में भारत के लोकतंत्र के वास्तविक स्वरूप को परिभाषित किया, जिसमें सत्ता और धन के प्रभाव से निपटने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त बनाना आवश्यक था। राजनीतिक संघर्ष केवल सत्ता की लड़ाई नहीं है, यह समाज में समानता और न्याय की स्थापना की लड़ाई है। यह विचार रॉय के दृष्टिकोण को दर्शाता है कि राजनीतिक संघर्ष का उद्देश्य समाज में वास्तविक बदलाव लाना है, न कि केवल सत्ता के स्थान पर बदलाव। वैश्वीकरण और उसके प्रभाव। अरुंधति रॉय ने वैश्वीकरण के प्रभाव पर भी कई बार आलोचनात्मक विचार व्यक्त किए। उनका मानना था कि वैश्वीकरण ने केवल विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को लाभ नहीं पहुंचाया, बल्कि इसने उनके संसाधनों का शोषण भी किया। रॉय ने कहा कि वैश्वीकरण का लक्ष्य केवल एक सशक्त और समृद्ध समाज की तरफ नहीं था, बल्कि यह सत्ता के केंद्रीकरण और अमीरों के और अमीर बनने के रास्ते को बढ़ावा देने का एक साधन बन गया है। उदाहरण: रॉय ने द एंड ऑफ इमेजिनेशन में वैश्वीकरण की आलोचना करते हुए यह बताया कि यह केवल कुछ बड़ी कंपनियों और विकसित देशों को फायदा पहुंचाता है, जबकि विकासशील देशों के लोग और उनके संसाधन इसके परिणामस्वरूप दमन और शोषण का शिकार होते हैं। वैश्वीकरण केवल एक विकास नहीं, यह एक शोषण की प्रक्रिया है,
जो समाज के गरीब और कमजोर वर्ग को और अधिक कमजोर करता है। यह विचार रॉय के आलोचनात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें वे वैश्वीकरण को एक ऐसा सिस्टम मानती थी जो समाज की असमानता और शोषण को बढ़ावा देता है। सांस्कृतिक पुनर्निर्माण और जड़ता। अरुंधति रॉय ने हमेशा सांस्कृतिक पुनर्निर्माण और सामाजिक जड़ता के खिलाफ आवाज उठाई है। उनका मानना था कि समाज को प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जड़ों से बाहर निकलना जरूरी है। उन्होंने सांस्कृतिक रिवायतों की आलोचना की, जब वे किसी विशेष समुदाय को दबाने और उनके अधिकारों का हनन करने का माध्यम बन जाती थी। रॉय का कहना था कि सच्चे बदलाव के लिए हमें अपनी सांस्कृतिक धरोहर को नया दृष्टिकोण देना होगा, ताकि यह हमारे समाज की विविधता और समानता को संरक्षित करने का माध्यम बन सके। उदाहरण: रॉय ने अपनी किताब द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में भारतीय समाज की जड़ों, उसकी सांस्कृतिक विविधताओं और इतिहास के संदर्भ में वर्तमान स्थिति की आलोचना की। उन्होंने यह भी दर्शाया कि किस प्रकार सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के लिए हमारे सामूहिक अनुभवों और संघर्षों को समझना और उन्हें सशक्त बनाना आवश्यक है। हमारे इतिहास और संस्कृति से प्रेरणा लेते हुए हमें एक नए दृष्टिकोण से समाज का निर्माण करना चाहिए, जो हर एक को जगह दे और किसी को न दबाए। यह उद्धरण रॉय के सांस्कृतिक पुनर्निर्माण के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें वे परंपराओं और सांस्कृतिक जड़ों को सम्मान देने के साथ साथ उन्हें समाज की प्रगति और समानता के लिए अनुकूलित करने की आवश्यकता पर जोर देती हैं। नारीवाद और महिला अधिकार। अरुंधति रॉय के विचार नारीवाद से भी जुड़े हुए हैं, जहां उन्होंने महिला अधिकारों और समानता की बात की है। उनका मानना था कि महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिया जाना चाहिए, और यह उनके लेखन का एक महत्वपूर्ण विषय रहा है। उन्होंने महिलाओं की स्थिति पर गहरी चिंता जताई और यह कहा कि महिलाएं सामाजिक और राजनीतिक बदलाव की प्रक्रिया का अहम हिस्सा हैं। रॉय ने नारीवाद को केवल महिलाओं के अधिकारों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे एक व्यापक सामाजिक आंदोलन के रूप में देखा, जिसमें सभी उत्पीड़ित समुदायों को बराबरी का हक मिलना चाहिए। उदाहरण: रॉय की रचनाओं में महिलाओं के उत्पीड़न, उनके अधिकारों और उनके संघर्षों का चित्रण प्रमुख रूप से किया गया है। उन्होंने अपनी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में यह दिखाया कि कैसे समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव और असमानता व्याप्त है। जब तक महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक समाज में सच्चा बदलाव संभव नहीं है। यह उद्धरण रॉय के नारीवाद के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें वे यह मानती थीं कि महिलाओं को सशक्त और समान अधिकार मिलने चाहिए, तभी समाज में असल बदलाव संभव है। सामाजिक न्याय और वर्ग संघर्ष। अरुंधति रॉय का लेखन सामाजिक न्याय और वर्ग संघर्ष के मुद्दों पर भी केंद्रित रहा है। उनका मानना था कि समाज में असमानताओं को समाप्त करने के लिए हमें वर्ग संघर्ष को समझने और उस पर काम करने की जरूरत है। उन्होंने विभिन्न वर्गों के बीच भेदभाव और शोषण को लेकर कई बार आलोचना की है। उनका यह मानना था कि जब तक समाज में सभी वर्गों को समान अधिकार नहीं मिलते, तब तक सच्चा न्याय स्थापित नहीं हो सकता। उदाहरण: रॉय ने अपने लेखों और किताबों में वर्ग संघर्ष और उसकी जटिलताओं का गहराई से विश्लेषण किया है। उन्होंने अपनी किताब फील्ड नोट्स ऑन डेमोक्रेसी में लोकतंत्र और वर्ग संघर्ष के बीच संबंधों को उजागर किया। सामाजिक न्याय का मतलब केवल शब्दों तक सीमित नहीं, यह समाज के हर वर्ग को बराबरी का हक देने की प्रक्रिया है। यह विचार रॉय के सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें वे यह मानती हैं कि केवल कानूनी समानता ही पर्याप्त नहीं, बल्कि हर वर्ग को वास्तविक अधिकार और अवसर मिलने चाहिए। पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय जागरूकता। अरुंधति रॉय ने पर्यावरणीय मुद्दों और पारिस्थितिकी पर भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कई बार यह कहा कि समाज का प्रगति केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के दृष्टिकोण से भी होना चाहिए। रॉय ने प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध शोषण और उदाहरण:
रॉय ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया और वहां के आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उन्होंने इस आंदोलन के माध्यम से यह सिद्ध किया कि पर्यावरणीय समस्याओं को नजरअंदाज करना और प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध शोषण करना समाज और मानवता के लिए खतरनाक हो सकता है। विकास का मतलब केवल निर्माण नहीं, यह हमारे पर्यावरण और भविष्य की रक्षा भी है। यह उद्धरण रॉय के पर्यावरणीय जागरूकता के दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है, जिसमें वे यह मानती हैं कि समाज का सच्चा विकास तभी संभव है जब हम पर्यावरण को संरक्षित करने की जिम्मेदारी समझें और उसे प्राथमिकता दें। संविधान और लोकतंत्र की रक्षा। अरुंधति रॉय ने भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को हमेशा प्राथमिकता दी। उनका मानना था कि लोकतंत्र तभी सशक्त रह सकता है जब हम अपने संविधान की सच्ची भावना और उसे लागू करने की प्रक्रियाओं को पूरी तरह से समझें और उनका पालन करें। वे भारतीय लोकतंत्र में बढ़ती असहमति, असंवेदनशीलता और असमानता को लेकर चिंतित थीं और उन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं के भीतर सुधार की जरूरत को महसूस किया। रॉय का मानना था कि लोकतंत्र केवल चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय की अवधारणा को संरक्षित किया जाता है। उदाहरण: रॉय ने अपनी कई रचनाओं में संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार और समाज से जमीनी स्तर पर काम करने की अपील की है। उनकी किताब द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में उन्होंने लोकतंत्र की जटिलताओं और नागरिकों के अधिकारों के हनन पर चिंता व्यक्त की। लोकतंत्र केवल चुनावों का नाम नहीं, यह एक निरंतर संघर्ष है जिसे हमें हमेशा जीवित रखना होगा। यह उद्धरण उनके लोकतांत्रिक दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें वे यह मानती हैं कि लोकतंत्र के लिए निरंतर संघर्ष और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है ताकि यह सच्चे रूप से सशक्त हो सके। आर्थिक असमानता और समाज में भेदभाव। अरुंधति रॉय ने हमेशा आर्थिक असमानता और समाज में व्याप्त भेदभाव की आलोचना की है। उन्होंने यह महसूस किया कि समाज में एक बड़ी आर्थिक खाई है जिसमें अमीर और गरीब के बीच का अंतर लगातार बढ़ रहा है। रॉय का कहना था कि इस असमानता को समाप्त करने के लिए सिर्फ सरकारी योजनाएं और नीतियां ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि समाज को एकजुट होकर इस असमानता का सामना करना होगा। उन्होंने आर्थिक असमानता को न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा, जिसमें विभिन्न वर्गों के अधिकारों का सम्मान करना जरूरी था। उदाहरण: रॉय ने अपनी पुस्तक कैपिटलिज्म अ गोस्ट स्टोरी में पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की और यह दिखाया कि किस तरह यह व्यवस्था गरीबों को और अधिक गरीब करती है, जबकि अमीरों को और अधिक सशक्त बनाती है। जब तक हमारे समाज में आर्थिक समानता नहीं होगी, तब तक सच्चा सामाजिक न्याय संभव नहीं है। यह उद्धरण रॉय के आर्थिक असमानता के खिलाफ दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें वे यह मानती हैं कि समाज में बराबरी तभी संभव है जब आर्थिक असमानता को समाप्त किया जाए। समाज में उत्पीड़न और प्रतिरोध की आवश्यकता। अरुंधति रॉय ने समाज में उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ प्रतिरोध की आवश्यकता पर बल दिया है। उनका मानना था कि उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है और यह प्रतिरोध समाज में न्याय और समानता की ओर कदम बढ़ाने का तरीका है। रॉय ने यह भी कहा कि बिना प्रतिरोध के कोई सशक्त बदलाव संभव नहीं है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि बदलाव की प्रक्रिया शुरू होती है जब समाज के उत्पीड़ित वर्ग उठ खड़े होते हैं और अपने अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करते हैं। उदाहरण: रॉय ने नर्मदा बचाओ आंदोलन में भाग लेकर उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ प्रतिरोध की शक्ति को महसूस किया। उन्होंने बताया कि जब लोग एकजुट होते हैं और अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, तो समाज में बदलाव संभव होता है। प्रतिरोध ही वह शक्ति है जो समाज में बदलाव की दिशा तय करती है। यह विचार रॉय के प्रतिरोध के दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें वे यह मानती हैं कि उत्पीड़न के खिलाफ उठाई गई आवाजें ही सच्चे बदलाव का कारण बनती हैं। बुनियादी मानवाधिकार और न्याय की आवश्यकता।
अरुंधति रॉय के लेखन में बुनियादी मानवाधिकारों की रक्षा और समाज में न्याय की आवश्यकता प्रमुख थी। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया कि हर व्यक्ति को उसके मानवाधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म, लिंग या वर्ग से संबंधित हो। रॉय का कहना था कि न्याय तभी संभव है जब सभी नागरिकों को समान अवसर मिले और किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार आवाज उठाई। उदाहरण: रॉय ने अपनी पुस्तक द शेप ऑफ द बीस्ट में विभिन्न देशों और समाजों में मानवाधिकारों की स्थिति पर विचार किया और बताया कि किस प्रकार मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए। मानवाधिकार किसी एक वर्ग या समाज का नहीं, यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। यह उद्धरण रॉय के मानवाधिकारों के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है, जिसमें वे यह मानती हैं कि हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। पर्यावरण संरक्षण और समृद्धि। अरुंधति रॉय ने हमेशा पर्यावरण संरक्षण के महत्व को स्पष्ट किया है। उनका मानना था कि प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग और प्रदूषण पृथ्वी की जीवनदायिनी संतुलन को खतरे में डाल रहे हैं। रॉय ने यह समझाया कि आर्थिक विकास और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में सामंजस्य होना चाहिए और न केवल मनुष्य बल्कि सभी जीवों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने जलवायु परिवर्तन, वनस्पति और जीवों की सुरक्षा के मुद्दों को अपनी रचनाओं में प्रमुखता से उठाया। उदाहरण: रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स और कैपिटलिज्म, अ गोस्ट स्टोरी जैसी किताबों में संसाधनों के अतिउपयोग, पर्यावरणीय संकट और विकास के मॉडल पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने विकास की ऐसी प्रक्रियाओं का विरोध किया जो प्राकृतिक संसाधनों के विनाश को बढ़ावा देती हैं। जब तक हम पृथ्वी के संसाधनों का संरक्षण नहीं करेंगे, तब तक हमारे भविष्य के लिए कोई उम्मीद नहीं है। यह उद्धरण उनके पर्यावरणीय दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, जिसमें वे यह मानती हैं कि यदि हम पर्यावरण को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाते, तो हमारे भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। साहित्य और सृजनात्मकता की स्वतंत्रता। अरुंधति रॉय ने हमेशा साहित्यिक स्वतंत्रता की रक्षा की है। उनका मानना था कि लेखक और कलाकार को अपनी रचनाओं में पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ताकि वे समाज और संस्कृति पर गहरे सवाल उठा सकें। रॉय का कहना था कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए साहित्य को प्रतिबंधित करने के बजाय उसका स्वागत किया जाना चाहिए। उनका यह विचार था कि अगर रचनात्मकता और स्वतंत्रता को दबाया जाएगा, तो समाज के लिए वास्तविक बदलाव असंभव हो जाएगा। उदाहरण: रॉय ने बार बार यह स्पष्ट किया कि साहित्य केवल समाज के सुंदर पहलुओं को नहीं, बल्कि उसकी समस्याओं और विद्रूपताओं को भी उजागर करता है। उन्होंने द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस में रचनात्मकता और सामाजिक सच्चाई की स्वतंत्रता के महत्व को चित्रित किया। साहित्य वही है जो समाज के गहरे राज और सच्चाई को उजागर करता है, उसमें स्वतंत्रता की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। यह उद्धरण साहित्य और सृजनात्मकता के प्रति रॉय के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, जिसमें वे मानती हैं कि साहित्य और कला में कोई भी सीमा नहीं होनी चाहिए, ताकि वे समाज की गहरी समस्याओं को सामने ला सकें। आत्मनिर्भरता और स्थानीयता। अरुंधति रॉय ने आत्मनिर्भरता और स्थानीयता के महत्व को भी पहचाना है। उन्होंने यह माना कि एक सशक्त समाज वही हो सकता है जो अपनी मौलिकता को बनाए रखते हुए अपने संसाधनों का उपयोग करे। उनका दृष्टिकोण था कि ग्लोबलाइजेशन और बाहरी प्रभावों के कारण समाज अपनी पहचान और संस्कृति को खो रहा है, और इस स्थिति में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना आवश्यक है। रॉय ने स्थानीय समुदायों को अपनी परंपराओं और संसाधनों के प्रति जागरूक किया और इस पर जोर दिया कि विकास के लिए केवल बाहरी पूंजी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उदाहरण: रॉय ने नर्मदा बचाओ आंदोलन और अन्य ग्रामीण और स्थानीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें उन्होंने स्थानीय संसाधनों और पारंपरिक तरीकों का महत्व बताया। स्थानीयता में ही शक्ति है, जहां हम अपनी संस्कृति और संसाधनों का सही उपयोग कर सकते हैं।
यह उद्धरण उनके आत्मनिर्भरता और स्थानीयता के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है, जिसमें वे मानती हैं कि स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान से समाज सशक्त बन सकता है और बाहरी प्रभावों से बच सकता है। नारीवाद और लैंगिक समानता। अरुंधति रॉय ने हमेशा नारीवाद और लैंगिक समानता का समर्थन किया है। उनका मानना था कि जब तक महिलाओं को उनके अधिकार नहीं मिलते और समाज में लैंगिक समानता स्थापित नहीं होती, तब तक कोई वास्तविक सामाजिक न्याय संभव नहीं है। रॉय ने अपने लेखन और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के अधिकारों के लिए सख्त आवाज उठाई और उन्हें सशक्त बनाने के लिए जरूरी कदमों पर जोर दिया। उनका मानना था कि महिलाओं को हर स्तर पर समान अवसर मिलना चाहिए। उदाहरण: रॉय ने अपनी किताब द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स में महिलाओं के संघर्ष और उनके अधिकारों को प्रमुखता से चित्रित किया। उन्होंने सामाजिक रूढ़ियों और लैंगिक असमानता के खिलाफ संघर्ष की आवश्यकता को दर्शाया। नारीवाद कोई प्रवृत्ति नहीं, यह उस अधिकार की लड़ाई है जो हर महिला का है। यह उद्धरण रॉय के नारीवाद और लैंगिक समानता के दृष्टिकोण को स्पष्ट करता है, जिसमें वे मानती हैं कि महिलाएं भी समाज में समान अधिकारों के साथ जीने के हकदार हैं। निष्कर्ष: अरुंधति रॉय का साहित्य और सामाजिक सक्रियता भारतीय समाज में गहरे बदलाव की प्रेरणा रही है। उन्होंने समाज के विभिन्न मुद्दों जैसे राजनीतिक असहमति, धार्मिक असहिष्णुता, पर्यावरण संकट और लैंगिक समानता पर अपनी स्पष्ट और प्रभावशाली आवाज उठाई। रॉय का मानना था कि साहित्य और कला केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि वे समाज को जागरूक करने और सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण साधन हैं। उनकी विचारधारा और लेखन में यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होता है कि सामाजिक न्याय, पर्यावरणीय संरक्षण और लैंगिक समानता के मुद्दों पर काम करना आवश्यक है, ताकि समाज में सच्चे बदलाव और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाए जा सकें। अरुंधति रॉय ने हमेशा यह दिखाया कि जब तक समाज के सबसे कमजोर वर्गों को अधिकार और समानता नहीं मिलती, तब तक कोई सच्चा बदलाव संभव नहीं है। उनकी सोच और कार्यों ने हमें यह सिखाया कि बदलाव लाने के लिए न केवल खुद को जागरूक करना आवश्यक है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करना और समाज में समावेशिता और समानता की दिशा में काम करना जरूरी है। रॉय का साहित्य और उनके विचार समाज को एक बेहतर और अधिक न्यायपूर्ण दिशा में मार्गदर्शन करने का कार्य करते हैं। मदन मोहन ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। धन्यवाद।